अंधेरी पगडंडी। मुंबई की भीड़ भाड़ में रहने वाला अर्पित 27 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक हफ्ते की छुट्टियों पर था। बाकी लोग छुट्टियों में गोवा, मनाली या विदेश जाते हैं, लेकिन अर्पित का मन था कि कुछ दिन शांत जगह गुजारे, शहर के शोर शराबे से दूर। उसका बचपन महाराष्ट्र के सिंगड़ जिले के पास एक छोटे से गांव देवलवाड़ी में बीता था, लेकिन बचपन में ही परिवार शहर आ गया था। गांव की यादें धुंधली थीं, पर वहां की हरी भरी पहाड़ियां और पुराने मंदिर अभी भी दिमाग में ताज़ा थे। अर्पित ने अचानक फैसला किया कि क्यों न इस छुट्टी में गांव जाया जाए। वो ट्रेन से पुणे तक गया, फिर वहां से जीप पकड़कर शाम तक गांव पहुंचा। जैसे ही गांव के बाहर का मोड़ आया, अंधेरा घिर चुका था। गांव के चारों तरफ घना जंगल था और भीतर जाने के लिए एक कच्ची पगडंडी जो पेड़ों की छाया में अजीब सी लग रही थी। गांव में उसके मामा का पुराना घर था, लेकिन मामा कई साल पहले शहर चले गए थे। चाबी पास के ही शेखर काका के पास थी, जो गांव के सबसे पुराने और कहानियों से भरे इंसान थे। शेखर काका ने उसे देखते ही मुस्कुराया। अरे अर्पित, तू तो बड़ा हो गया रे, पर यहाँ इस वक्त पता है ना, आज अमावस्या है। अर्पित हंस पड़ा। काका, मैं शहर से आया हूँ, ये अमावस्या पूर्णिमा के चक्कर में नहीं पड़ता। लेकिन काका के चेहरे की मुस्कान थोड़ी सख्त हो गई। बस रात में अंधेरी पगडंडी की तरफ मत जाना, बाकी तेरी मर्जी। अर्पित ने ध्यान नहीं दिया। उसने घर में सामान रखा, गांव की ठंडी हवा का मजा लिया और बाहर टहलने निकल पड़ा। रात काली थी, बादलों ने चांद को ढक रखा था और बिजली की कोई सुविधा नहीं थी। सिर्फ लालटेन की हल्की रोशनी इधर उधर घरों से झांक रही थी। चलते चलते वो एक रास्ते पर पहुंचा, वही अंधेरी पगडंडी। सामने बोर्ड पर लिखा था, रात में यहाँ प्रवेश वर्जित है। अर्पित हंसा, ये तो फिल्म जैसा लग रहा है। वो बस थोड़ी दूर झांकने के लिए पगडंडी पर बढ़ा। पेड़ों की शाखाएं रास्ते पर झुकी थी। हवा में पत्तों की सरसराहट के बीच कहीं दूर से पानी बहने की आवाज आ रही थी। 5 मिनट चलते ही माहौल बदल गया, जैसे आसपास की हवा भारी हो गई हो। अचानक पीछे से कदमों की आहट आई। वो मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कोई बच्चा होगा, उसने खुद को समझाया, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी बाईं तरफ झाड़ियों के बीच कुछ हल्का सा हिला। उसने टॉर्च की रोशनी डाली। एक बूढ़ी औरत, पूरी तरह गीले कपड़ों में, मिट्टी से सनी, आंखें लाल, वो बस घूर रही थी। अर्पित ने डर के मारे पूछा, कौन? औरत ने होंठ हिलाए, लेकिन आवाज नहीं आई। फिर उसने धीरे से उंगली उठाकर पगडंडी के अंदर की तरफ इशारा किया और अगले ही पल धुंध की तरह गायब हो गई। अर्पित के रोंगटे खड़े हो गए। वो उल्टे पांव गांव की तरफ भागा। गांव पहुंचते ही शेखर काका के घर पहुंचा और सब बताया। काका का चेहरा सफेद पड़ गया। तूने उसे देख लिया? भगवान बचाए, वो मालती थी। 20 साल पहले इसी पगडंडी पर उसकी लाश मिली थी, पानी में डूबी हुई। अर्पित को नींद नहीं आई। आधी रात को अचानक घर की खिड़की से वही पानी बहने की आवाज आने लगी। खिड़की खोली तो सामने काला जंगल और पेड़ों के बीच वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। इस बार मुस्कुरा रही थी, जैसे बुला रही हो। अर्पित खिड़की से पीछे हट गया, लेकिन उस मुस्कुराहट की ठंडक उसके सीने तक उतर चुकी थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ थकान और दिमाग का खेल है, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। सुबह होते ही वो शेखर काका के पास गया। काका, ये मालती की कहानी पूरी बताइए। काका ने धीमी आवाज में कहा, 20 साल पहले की बात है। मालती यहाँ की थी, जवान, खूबसूरत, लेकिन गरीब। कहते हैं कि वो जंगल के उस पार के तालाब में कपड़े धोने जाती थी। एक दिन वो लौटी ही नहीं। 3 दिन बाद उसकी लाश मिली, उसी अंधेरी पगडंडी के किनारे, पानी में डूबी हुई। अजीब बात यह थी कि उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे मरने से पहले उसने किसी को देखा हो या किसी ने उसे बुलाया हो। अर्पित को यह सुनकर और भी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन जिज्ञासा भी बढ़ गई। उसने तय किया कि दिन में जाकर पगडंडी और तालाब देखेगा। दोपहर में वो पगडंडी की तरफ गया। धूप में भी वहाँ एक अलग सन्नाटा था। पक्षियों की आवाज़ तक बंद हो चुकी थी। चलते चलते वो तालाब तक पहुंचा। पानी हरा सा, बिल्कुल स्थिर, और किनारे पर एक पुराना टूटा हुआ मंदिर। अर्पित ने देखा कि मंदिर की दीवार पर किसी ने नाखूनों से गहरे खरोंच बना रखे हैं, जैसे कोई अंदर से भागने की कोशिश कर रहा हो। तभी उसके पीछे से आवाज आई, तालाब में मत झांकना। वो मुड़ा, एक बुजुर्ग साधु खड़े थे। उनकी आंखों में अजीब चमक थी। साधु बोले, यहाँ एक आत्मा बंधी है। हर अमावस्या को वो किसी को बुलाती है और फिर छोड़ती नहीं। तू शहर का है, तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। अर्पित ने पूछा, लेकिन वो मुझे ही क्यों दिखाई दे रही है? साधु ने गहरी सांस ली, क्योंकि तेरा चेहरा उसी के खोए हुए प्रेम जैसा है। अमावस्या की रात। अगले दिन अमावस्या थी।
गांव में लोग जल्दी जल्दी दरवाजे बंद कर रहे थे। शेखर काका ने अर्पित को साफ मना किया, रात में बाहर मत निकलना। लेकिन रात होते होते अर्पित को खिड़की से वही पानी की आवाज़ फिर सुनाई दी। इस बार वो रोक नहीं पाया, लालटेन उठाई और पगडंडी की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, हवा ठंडी होती गई, सांस से धुंध निकलने लगी। अचानक उसने देखा पगडंडी पर मालती खड़ी है। इस बार वो जवान और खूबसूरत दिख रही थी, वही उम्र जिसमें उसकी मौत हुई थी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, होठों पर हल्की मुस्कान, और उसने अर्पित की ओर हाथ बढ़ाया। अर्पित जैसे किसी नशे में था, वो उसके पीछे पीछे तालाब तक चला गया। मालती ने तालाब के पानी में झांकने का इशारा किया। अर्पित ने झांका, पानी में उसे खुद का चेहरा दिखा, लेकिन मुस्कुराता हुआ, और पीछे से मालती की परछाई उसे पानी के भीतर खींच रही थी। एक ठंडी लहर ने उसके पैरों को जकड़ लिया। वो चीखा, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं निकली। तभी किसी ने पीछे से जोर से खींचा। वो साधु थे। उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए अर्पित को जमीन पर गिरा दिया। मालती का चेहरा क्रोध में बदल गया, उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं और वो चीखते हुए धुंध में गायब हो गई। गांव का सच, साधु ने बाद में बताया, मालती की मौत हादसा नहीं थी। गांव के ही एक आदमी ने लालच में उसकी हत्या की थी और लाश तालाब में फेंक दी थी। उसका बदला अभी अधूरा है, इसलिए वो हर अमावस्या को किसी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। तू बच गया, लेकिन अगली अमावस्या तक यहाँ से चला जा, वरना वो फिर आएगी। अर्पित अगले ही दिन गांव छोड़कर चला गया, लेकिन मुंबई लौटकर भी रात को खिड़की के पास पानी की आवाज़ सुनाई देती, और कभी कभी आईने में उसके पीछे मालती खड़ी होती मुस्कुराते हुए।